वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है। अगर हम इसको बैकग्राउंड में समझेंगे तो फिर आसान है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे बुक से तो फिर मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हिस्ट्री है और डाइविशनल पास्ट की बात हो रही है, रिलीजियस पास्ट की बात हो रही है, टू द डिवाइन यानी कि गॉडनेस की बात हो रही है। यहाँ पे खुदा की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, विष्णु की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये कैसा कंसेप्ट है हिस्ट्री में, इसको समझना है। एक साइड से मुगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, स्लेव डायनास्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं, हम महमूद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। एक साइड से ये सारे कंसेप्ट चल रहे हैं, दूसरी साइड से रिलीजन कंसेप्ट भी चल रहा है। तो सिंपली आज के दौर में भी ऐसा चीजें हैं, एक साइड से हुकूमत चल रही है, दूसरी साइड से मजहब चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे, अगर हम क्लास 6th की हिस्ट्री में जाएंगे, वहां पे हमने जब चैप्टर नंबर 6 की बात की थी, न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चंस एंड आइडियाज, तो वहां पे हमने क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। वहां पे न्यू क्वेश्चंस आए थे, न्यू आइडियोलॉजी आए थे। कैसे आए थे? जब हमने सिटीज पढ़े थे, हंटिंग गैदरर्स तो ग्रोइंग फूड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कहां से पढ़ा था? फिर हमने वहां पर देखा था कि वहां पर एक आइडियोलॉजी क्रिएट हुई थी लोगों को। अब सिटीज बनने शुरू हो गए थे। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन, लोथल सिटी तो बन गई थी, लेकिन अब न्यू आइडियाज एज कंसेप्ट पैदा होने लगे थे। अब न्यू आइडियाज और कंसेप्ट जब पैदा होने लगे थे, वहां पे हमारे पास क्या आए थे? वहां पे हमारे पास दो चीजें आई थी। हमारे पास एक आ गया था वैदिक, ठीक है ना, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, वैदिक कल्चर्स आए थे। दूसरे साइड से उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिशन में हमारे पास आ गया था जैनिज्म, बुद्धिज्म। कैसे हमारे पास वैदिक कल्चर जब आया था, वैदिक कल्चर में जो पुराने की बात हो रही थी, तो वहां पे ब्राह्मणस, ठीक है ना, क्षत्रियास, विशुस एंड शूद्रास के बारे में बताया गया था। फिर वहां पे क्या आया था? बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंसेप्ट आया था। यानी कि बुद्ध और जैनिज्म, हम कैसे सल्वेशन को कैसे पा सकते हैं, हमें अपने घर को छोड़ना है, ठीक है ना, जंगलों में बैठना है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? एक शक्ति प्राप्त मिलेगी, शक्ति प्राप्ति होगी, या वो शक्ति हमारे अंदर प्राप्त होगी तो हम रूप लाएंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं? लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर हमने वो कहानी पूरा कुछ पढ़ा था उस टाइम पे। लेकिन फिर हम यहाँ पे आ गए, मिडिवल इंडिया में आ गए। जब हम मिडिवल इंडिया में आ गए, मिडिवल इंडिया में क्या चल रहा था? मिडिवल इंडिया तो वो कंसेप्ट चल रहा था जब इसे प्रीवियसली लेक्चर्स में हमने देखा था, इसे प्रेवल लेक्चर जो हमने पढ़ा था, ट्राइब्स पढ़ा था, नोमैड्स पढ़ा था, सेटलर कम्युनिटीज, वहां पे भी हमने देखा था कि ट्राइब्स कैसे किस में आते थे? अब राजाज में आते थे, अब लोअर कास्ट में आते थे। क्यों? वो ब्राह्मण्स को गिफ्ट करते थे। यानी ये सिलसिला अभी तक जा रहा था। एक साइड से अगर ये सिलसिला जा रहा था और इसके अपोजिशन में भी कोई ना कोई उठेगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्राह्मण्स सबसे हायर रैंक्स पे आते थे। इवन के रूलर्स को भी उनका ब्राह्मण्स का मानना पड़ता था। लेकिन इसको अपोजिशन में कुछ चीजें आ गई, ना कि ब्राह्मण सी। इवन कि अगर हम ब्राह्मण्स की बात करेंगे, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर हम नॉर्दर्न फॉल्ट लाइन की बात करेंगे, वहां पे हमारे पास क्या आए थे? मुस्लिम्स आए थे। यानी इस्लाम का जो ओरिजिन हुआ था, मुल्ला और मौलवी क्या हुए थे? बन गए थे। लेकिन देखो, अगर हम ब्राह्मण की बात करेंगे या मौलवी और मुल्लास की बात करेंगे एज पर बुक, तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने रूल्स बनाए थे। ऐसे ही जो मुल्ला और मौलवीस ने क्या किया था? शरीयत क्या किया था? बनाया था। शरीयत थोरीज बनाए थे, एक कानून बनाए थे, एक लॉ बनाए थे, ठीक है ना। इन लॉ के अंडर जो मुस्लिम होता था उसको इस लॉ के अंडर होना था। अगर ये लॉ से बाहर हो जाएगा तो एज पर दैट ये इस्लाम से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण्स को, यानी कि जैसे ब्राह्मण्स को क्या कंसेप्ट होता था कि ब्राह्मण्स को अगर किसी शख्स को
भगवान से मिलना है, तो उनको ब्राह्मण्स को क्या करना है, खुश रखना है, ब्राह्मण्स को गिफ्ट कर देने हैं, ब्राह्मण्स टेम्पल बनाएंगे, ठीक है ना, तो उनकी सेवा करनी है। तो ऐसे ही मुल्ला और मौलवीज का क्या कंसेप्ट हुआ करता था, इनके पीछे जाना है, ठीक है ना, उनसे मिलना है, शरीयत मानना है। इन सब चीजों के कंसेप्ट को अपोजिशन भी तो मिलेगा। अपोजिशन क्या मिल गया, यहाँ पे भक्ति आ गई। भक्ति, भक्ति यानी कि भक्त या ब्राह्मण के अपोजिशन में भक्त की कंसेप्ट आ गया, भक्त का कंसेप्ट आ गया। ऐसे ही मुल्ला और मौलवियस के कंसेप्ट में, मुल्ला और मौलवियस के यहाँ पे जो अपोजिशन में क्या आ गया, सूफीज्म आ गया। अब मसला क्या है, क्या सूफीज्म कुछ अलग चीजें बता रही है क्या, जो इस्लाम से, जो इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। या क्या भक्ति जो लोग थे, भक्त जो थे, क्या वो कुछ अलग बोल रहे थे? अलग नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनका कंसेप्ट थोड़ा मतलब दूसरे प्रकार का था, दूसरे तरह तरीके का था। वो हम अभी सोचेंगे, वो बाउंड नहीं करते थे। जैसे मुल्ला और मौलवी बाउंड करते थे, उनको शरीयत माननी है, अडॉप्ट करनी है, लेकिन सूफीज्म इस प्रकार का नहीं था, उसको एक बाउंड की तरीके से नहीं लेते थे। जैसे भक्त जो थे, ब्राह्मण जो थे, उनको जो ब्राह्मण लोग थे उनको खुश करने थे, लेकिन जो भक्ति का कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट आया, वो इन चीजों को नहीं ये करते थे, इन चीजों को नहीं मानते। अभी हम वो भी पढ़ेंगे कि सूफीज्म कैसे आ गया, ये सूफीज कौन से लोग थे, और भक्ति जो थे ये कौन से लोग थे, और कौन को थे। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, तो वहां पे असली ये आइडिया है। अगर एक तरह से कंसेप्ट चल रहा है, आजादी की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरह से यहाँ पे एक और चीज चल रही है। क्या चल रहे हैं? आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। देखो, अगर हम पिछले कंसेप्ट की बात करेंगे, वहां पे कंसेप्ट क्या था? ऑल लिविंग बीइंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ लाइफ, यानी बर्थ हो रही है, फिर रिबर्थ हो रही है, बर्थ हो रही है, फिर रिबर्थ हो रही है। ये कंसेप्ट चल रहा था पिछले दौर में। और इसके अलावा ये जो कंसेप्ट चल रहा था, ऑल ह्यूमंस आर नॉट इक्वल, जैसे कि ब्राह्मणस, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यस, फिर शूद्रास। तो ये कुछ कंसेप्ट चल रहा था, लेकिन इसके अपोजिशन में ये कंसेप्ट चलते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी थी, जो यहाँ पे लो स्टेटस के लोग थे, जो बस थे, शूद्रास थे फॉर एग्जांपल, या वुमेन्स थे, या अनटचेबल लोग थे, वो तो बहुत, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अनटचेबल्स के साथ कोई कितना भेदभाव होता था, उनसे कोई टच ही नहीं कर पाता था। ऐसे ही शूद्रास की बात करेंगे या वुमेन्स की बात करेंगे, उन वुमेन्स बेचारों को तालीम हासिल करने की जो बंदिश लगाई हुई थी। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह आया कि वहां से बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्या हो गया, रिजल्ट आ गया कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन बुद्धिज्म और कॉन्सेप्ट के अपोजिट में यहाँ पे एक भक्ति और सूफीज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये भक्ति और सूफीज्म देखो, अब भक्ति और सूफीज्म क्या है, देखो ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज गॉड इज सुप्रीम, सुप्रीम एनी वन कैन फॉलो। अभी तक यहां से क्या चल रहा था, अभी तक हमारे पास ये कंसेप्ट चल रहा था, अभी तक हमारे पास ये कंसेप्ट चल रहा था कि, अभी तक हमारे पास ये कंसेप्ट चल रहा था कि कुछ लोग ही कहां पर जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, कुछ लोग ही खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डायरेक्ट ये कंसेप्ट होता है, ब्राह्मण को मतलब एक मिल सकते हैं भगवान के साथ उस हिसाब से, यानी कि उनको गिफ्ट देने हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट हो गया कि अब कोई भी इंसान अपने खुदा से प्राप्त हो सकता है, कहानी वो मिल सकता है, उससे अपना बना सकता है। कैसे बना सकता है? ऐसे बहुत सारी कहानियां भी हैं, उससे बहुत सारे हमें ये भी मिलते हैं कि एक हम रोमी की कहानी भी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मौलाना रोमी ने भी क्या बहुत बढ़िया कंसेप्ट उसके मुतालिक दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। यहां पे ये समझ आ गया कि सुप्रीमेसी यानी कि गॉड इज सुप्रीम, सबसे बड़ा जो है वो गॉड ही है, और हर कोई क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। अब देखो, अब इनका कंसेप्ट क्या था, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, भक्ति जो था या सूफीज्म जो था, ये यही बोल रहे थे गॉड सुप्रीम है, गॉड सुप्रीम है, और कोई भी फॉलो कर सकता है। यानी कि यहाँ पे कास्ट के बिना पर अलग अलग नहीं थे, यहाँ पे क्रीड के बिना पर अलग अलग नहीं थे, यहाँ पे कलर के बेस पे अलग अलग नहीं थे, यहाँ पे इन चीजों सेक्स के बिना पर अलग अलग नहीं थे। यहाँ पे वुमेन्स भी अपने भगवान से, अपने खुदा से मिल सकते थे। यहाँ पे लोअर कास्ट भी, हायर कास्ट भी, अपर कास्ट भी, यानी कि यहाँ पे तमाम लोग जो थे
वो क्या कर सकते थे, मिल सकते। एनी वन कैन फॉलो द पाथ, ट्रुथ पाथ, जो गॉड का पाथ है। देखो यहाँ पे भक्ति की अगर हम बात करेंगे, यही कंसेप्ट था कि सुप्रीमेसी गॉड है। अब कैसे हमें सोलिविटेशन मिलेगी, हमें इसके लिए क्या पढ़ने हैं, इसके लिए हमें फिलॉसफी कंसेप्ट हम लेंगे। अभी फिलॉसफी एंड भक्ति, फिलॉसफी की कंसेप्ट लेंगे कि क्या मतलब फिलॉसफरों का क्या कंसेप्ट था रिगार्डिंग टू गॉड। अब ये चल रहा था यहाँ पे, ये जो लोग थे यहाँ पे, सोफिज्म के लोग जो थे यहाँ पे, जो ये हमारे भक्त के लोग थे, ये क्या करते थे, ये किसी मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये विष्णु या विष्णु की बात करेंगे या शिवा की बात करेंगे, ये क्या करते थे, ये पोएम्स के जरिए लोगों को समझाते थे। ये क्या करते थे, ये लोगों को किसके जरिए समझाते थे, पोएम्स की शायरी, मतलब पोएम्स के जरिए से समझाते थे, रिटन रिकॉर्ड्स के जरिए से लोगों को समझाते थे, ठीक है ना। अब ये एक पाबंद, ये कहते थे कि घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से कोई जरूरत नहीं है। जैसे सूफीज्म क्या था, वो बाय जिक्र से, बाय म्यूजिक से, उन तरीकों से लोगों को क्या करने की कोशिश करते थे, यहाँ पे अपना बनाने की कोशिश करते। ये एक कंसेप्ट था। अब देखो अगर भक्ति की बात करेंगे तो हम दो प्रकार के, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ साइड से, एक साउथ साइड से। अगर हम नॉर्थ साइड की आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, मराबा हैं, या दयाल हैं, इनके बारे में बहुत सारों के बारे में है, इसके अलावा भी, मगर मैंने मोटे मोटे कंसेप्ट यहाँ पे दिए हैं। कबीर के बारे में हम, क्योंकि कबीर मुस्लिम था, इसके अलावा गुरु नानक के बारे में हमें पूरा जानकारी मिलती है एज कम्पेयर टू कबीर। और मराबा के बारे में पढ़ेंगे, दयाल के बारे में पढ़ेंगे, या शीज जो शिया कंसेप्ट है, वो शिया कंसेप्ट किसने यहाँ पे अडॉप्ट किया है और कहाँ से लाया है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब है साउथ की साइड से हम नयानर या अलवार्स या नयानर्स, और इसके अलावा चोलास पांड्यास का थोड़ा सा कंसेप्ट, वो हम यहीं पे खत्म करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजों में डिवाइड किया है। अब इनमें भी 3 फेजेस हैं, जैसे 7 to 19th सेंचुरी, फिर है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7 to 19th सेंचुरी, 11 और 12th सेंचुरी, इसके अलावा 13th to 17th सेंचुरी। ये 3 फेजेस इसमें फिर डिवाइड हम कर सकते हैं, किसको, साउथ इंडिया को 3 फेज में। अब देखो यहाँ पे न्यू कंसेप्ट ऑफ भक्ति आ गया, न्यू काइंड ऑफ भक्ति। अब न्यू काइंड ऑफ भक्ति क्या, नयानर कौन थे, जो अपने गॉड को किसको मानते थे, शिवा को अपना गॉड मानते थे, यानी शिवा से मोहब्बत करते थे, यानी शिवा की बातें करते थे। इनका ये कंसेप्ट था कि हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, शिवा याद रखना चाहिए, यानी कि उससे अपना जो पूरा जो कंसंट्रेट होना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। ऐसे ही जो अलवीरस थे, उनका कंसेप्ट विष्णु को अपना गॉड मानते थे, विष्णु की बात करते थे। ऐसी अगर हम बात करें कि पहले फेज की 7th to 9th सेंचुरी, यहाँ पे क्या आ गया, अलवीरस, और अगर हम इसकी अलवीरस और नयानर्स की बात करेंगे, यहाँ पे 7th to 9th सेंचुरी में यहाँ पे हर एक लोग आ गए, यहाँ पे हर एक कास्ट के लोग आ गए। हर एक कास्ट के लोग क्या हुए, यानी कि यहाँ पे वुमेन्स भी आ गए, यहाँ पे मेंस भी आ गए, यहाँ पे अनटचेबल क्लास भी आ गए, यहाँ पुलियार एंड पनार, जो पनार और पलियास, ये 2 एग्जाम्पल हैं किसके, अनटचेबिलिटी के, यानी कि यहाँ ये भी आ गए, यहाँ पे अनटचेबल लोग भी आ गए। ये क्या करते थे, ये क्या कहते थे, अब इनका क्या मसला था, ये क्या बोल रहे थे नयार्स या अलवयार्स, ये बोल रहे थे अगर आपको सेलिब्रेशन हासिल करनी है, अगर आपको वो ताकत हासिल करनी है, अगर अपने भगवान से, अपने शिवा से, अपने विष्णु से मिलना है, तो हमें क्या करना है, हमें लव होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। किसका मोहब्बत होना चाहिए, शिवा का मोहब्बत होना चाहिए। या इनका कंसेप्ट था नयानर का। अब ये क्या बोलते थे, और ये अलवियर्स का कंसेप्ट ये था कि हमें मोहब्बत रखनी है, इनसे विष्णु से मोहब्बत होनी चाहिए, विष्णु से मोहब्बत होनी चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम में, इस टाइम में क्या कर रहे थे, ये जा रहे थे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीड पोएम, जो मैंने इससे पहले बताया था, इन प्राइस ऑफ डाइटीज विथ म्यूजिक, यानी कि ये क्या कर रहे थे, अपने इस शिवा के, अपने इस विष्णु के बारे में
पढ़ रहे थे, पोइम्स गा रहे थे, म्यूजिक्स गा रहे थे, म्यूजिक्स बजा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह म्यूजिक बजाते बजाते जा रहे थे। उन म्यूजिक्स में क्या होता था, इन विष्णु, इस शिवा का जो ये शिवा या विष्णु, इनके बारे में बयान किया जा रहा था, उनके गीत गा रहे थे, उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, हमें उनसे मोहब्बत है। तो इस तरीके से ये जा रहे थे, एक जगह पर दूसरी जगह जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे, पोइम्स बताते हुए जा रहे थे, ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, लोग इसमें शामिल हो जाए, नए आर्स में, अलवियार्स में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरी फेज की और 11 और 12th सेंचुरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेम्पल लिंकेज हो गए। अब इन्होंने टेम्पल्स को क्रिएट करने की कोशिश की। अब टेम्पल्स को क्रिएट किया, जब टेम्पल्स क्रिएट करते थे तो कहां पे करते थे और किन्होंने किया, चूलास एंड पांड्यास, इन्होंने क्या किया, टेम्पल्स क्रिएट किए, इन्होंने टेम्पल्स क्रिएट किए। अब ये टेम्पल्स उन्होंने वहां पे बनाए, बिल्ड टेम्पल्स अराउंड सेंट्स पॉइंट विजिट श्राइनर्स, जहां पे ये श्राइनर्स पे आते थे वहां पे इन्होंने टेम्पल्स बनाए। तो टेम्पल्स जब बन गए, अब लोग यहाँ पे आने लगे। तो ये 11th और 12th सेंचुरी में क्या हुआ था, टेम्पल्स का ऑरिजिन हो गया, इनके टेम्पल्स बनने लगे। यहाँ पे टेम्पल्स जब बनने लगे, चोलास और पांड्यास ने बनाए, वहां पे बनाए जहां पे लोग आते थे, जहां पे लोग आया करते थे, सैंट्स आया करते थे। अब देखो नयानर्स एंड अलवियर्स के मुतालिक हमें पढ़ना है। यहाँ पे कितने नयानर्स से 63 नयानर्स, ये याद रखना है, डिफरेंट कास्ट से, अनटचेबल से थे जो हमने अभी देखे, 63 नयानर्स थे। और वैष्णो नयानर्स कौन से हैं, अपर हैं, संबंदर हैं, ठीक है, सुदारर हैं और मैका सागर है, मैका सागर, सुंदरर और संबंदर और अपर, ये थे बेस्ट नोन नयानर्स, ठीक है ना। इसके अलावा जो सॉन्ग्स कंपलेशन करते थे, दैट वाज तिवाराम एंड तुवाकाकम और तवाराम, ये क्या थे, सॉन्ग्स थे। इसके अलावा अगर हम अलवर की बात करेंगे, अलवर्स की बात करेंगे, 12 अलवर्स थे। और बैशनून अलवर कौन था, परियालवर, यानी कि उसकी जो डॉटर थी कौन थी, अंदल। ये दोनों अंदल या परी या लायर, ये दोनों क्या थे, ये अलवियारस थे, बैशनून अलवियारस। इसके अलावा तोदरदीपोडी अलवियार थे या नमलवर अलवियार, ठीक है ना, नमलयर अलवियार, ये अलवियर्स थे प्रेजेंट। उसके अलावा अगर हम सॉन्ग्स की बात करेंगे, सॉन्ग कंपलेट वो कौन सा था, दिया प्रबंधम, ये क्या था, सॉन्ग कंपलेट। अब हम फिलॉसफी की कंसेप्ट पे आएंगे, फिलॉसफी एंड भक्ति। अब लोग फिलोसफिकल आइडियाज भी देते थे। हम दो की कंसेप्ट यहाँ पढ़ेंगे, दो का कंसेप्ट हमारे पास है, शंकारा एंड और रामानुजू। और शंकारा जो था, शंकारा का कंसेप्ट क्या था, शंकारा का कंसेप्ट ये था, कड़ में भगवान है, कड़ में भगवान है, मतलब क्या, हर एक चीज जो आप देख रहे हो इसमें भगवान का रूप है। यही किसका कहना था, ये था शंकर का। यानी कि ये कहां पे पैदा हुआ था, ये बर्थ हुआ था 18th सेंचुरी में, कहां पे, केरला में ये 18th सेंचुरी में पैदा हुआ। अद्वैत उसका जो कंसेप्ट था वो अद्वैत पे था, यानी कि इसका मतलब था डॉक्यूरेट ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल, अल्टीमेट रियलिटी इज देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है ना। इसका मतलब ये था कि एक ही रियलिटी है, दैट इज ब्रह्मन। ब्रह्मा जो है, ये पूरा जो ब्रह्मा है, ये एक रियलिटी है। अद्वैत मतलब अद्वैत मतलब कि अद्वैत एक ही क्या है, रियलिटी है, एक ही कंसेप्ट रियलिटी है। हर, यानी कि कड़ में भगवान है, हर एक चीज में भगवान का रूप तुम्हें नजर आएगा। और हर एक चीज जो है वो माया है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये माया है, ये हकीकत में नहीं है, ये इल्यूजन है, ये पूरा जो है, ये जो जो आपके इर्द गिर्द है, ये पूरा इल्यूजन है। और असल में क्या है, असल में एक ही रियलिटी है, दैट इज ब्रह्मा, यानी कि इसका ये कंसेप्ट था, इसका
शंकारा का। अब हम देखेंगे रामानुजा। रामानुजा जो था ये तमिल में पैदा हुआ, 17वीं सेंचुरी में पैदा हुआ और ये इन्फ्लुएंस हुआ था अल्वीरस। तो अल्वीरस कौन से लोग थे जो किसको मानते थे? शिवा को मानते थे। और इंटेंस डिवोशन टू शिवा यानी कि सैल्वेशन, ये बोल रहे थे कि हमें शिवा को याद करना है, दिल से याद करना है। दैट इज ओनली वे ऑफ सैल्वेशन, दैट इज ओनली वे ऑफ सैल्वेशन। यही वे है किसका? सैल्वेशन वे का। तो ठीक है ना। विशिष्टा अद्वा, विशिष्टा अद्विता यानी कि नॉट ड्यूअल। विशिष्टा अद्विता मतलब इसका ये कंसेप्ट था वी आर पार्ट बट डिस्टेंट गॉड एंड ड्यूअल। विशिष्टा अद्विता यानी कि अद्वित, इसका ये कंसेप्ट था कि हम दो नहीं है, ड्यूअलिज्म नहीं है, यानी कि दो नहीं है लेकिन हम एक भी नहीं है। मतलब क्या एक भी नहीं है? हम दो नहीं है, दो नहीं है मतलब कि देखो एक ही है, एक ही है लेकिन गॉड अलग है, हम इंडिविजुअल अलग हैं। यानी कि जैसे सी होता है ना, सी होते हैं वहां पे वेव्स होते हैं। अब वेव्स जो है वो सी का पार्ट है, वेव्स जो है वो सी का पार्ट है लेकिन सी अलग है, वेव्स अलग हैं। सी अलग है, वेव्स अलग है। ये इसका कंसेप्ट था कि हम तो ये भी एक रियलिटी यही है कि हम डिवलिज्म में नहीं है, हमें इंटरनल डिवोशन टू विष्णु यानी कि विष्णु को सैल्वेशन अगर हमें पाना है, अगर हमें क्या करना है, ये सैल्वेशन का एक ही जरिया है, हम विष्णु को दिल से याद करेंगे। रामानुजो का ये कंसेप्ट था, रामानुजा और शंकारा का ये कंसेप्ट था कि कड़ कड़ में भगवान था, भगवान है, वो केरला का रहने वाला था। और आगे हम देखेंगे बहुत सारे, अभी हमें बहुत सारा पढ़ना है तो वहां पे हम देखेंगे रियल कंसेप्ट ऑफ द गॉड, यानी रियल कंसेप्ट इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों ने क्या माना। ठीक है ना, जैसे इस्लाम मानो अद्वितीय मानते हैं और बहुत सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, नूरुद्दीन वली के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे जो है ना गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो है ना कंसेप्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत मस्त आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा सा एक अलग टाइप का ये चैप्टर है, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है उसमें, कोई लड़ाई नहीं है उसमें। ठीक है ना, बैटल ऑफ तहरीन नहीं है उसमें। ठीक है ना, होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, पहले हमें समझने के लिए कि ये चैप्टर कैसे हिस्ट्री से टच करता है, इसको समझना है। अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, अब ये सुप्रीम गॉड का आइडिया कैसे आ गया, ये जो भक्ति आ गया, ये जो सोफिज्म का कंसेप्ट है, ये सोफिज्म का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, ये इसके बारे में हमने आज पढ़ा। फिर हमने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, फिलॉसफी ऑफ भक्ति के बारे में पढ़ा, और फिर फिलॉसफी शंकारा के बारे में पढ़ा, रामानुजन के बारे में पढ़ा। होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद हो, समझ आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवोशनल पास्ट डिवाइन का लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर सेकंड। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। एक साइड से लड़ाई हो रही थी मुगल्स के दरमियान, एक साइड से दिल्ली सुल्तान के बारे में लड़ाई चल रही थी, और दूसरी साइड से रिलीजियस की लड़ाई, मतलब रिलीजियस बिलीवर चल रहे थे कि कैसे, मतलब कौन गॉड सुप्रीम गॉड है। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड देखा था हमने। भक्ति क्यों वजूद में आ गई, जैनिज्म और बुद्धिज्म अब कम चल रही है, अब भक्ति वजूद में आ गई। अब सोफिज्म वजूद में आ गया, क्योंकि इससे पहले किसका ऑरिजिनेट हुआ था? इस्लाम का ऑरिजिनेट हुआ था। मुल्ला मौलवीज ने जो अपनी शरीयत दी थी उसके अपोजिशन में कुछ कहेंगे, या उसके सुप्रस मतलब उसके अपोजिशन में क्या हुआ था, एक सोफिज्म वजूद में आ गया जो ये बोल रहे थे कि हमें मोहब्बत होना चाहिए अपने खुदा का, अपने गॉड का, कि हम उसको किसके जरिए से, वो डांस के जरिए, अभी हम देखेंगे किसके जरिए से, वो मेथड्स थे उनके कि कैसे हम अपने अल्लाह से मिल सकते हैं। या हमने वो देखा था फिजॉल भी, ये जो हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो हमने शंकारा की फिलॉसफी देखी थी। ठीक है ना, हमने इसके अलावा हमने रामानुजा की फिलॉसफी देखी थी कि रामानुजा ने क्या बताया था, गड़गड़ में हर एक चीज में भगवान है। और ऐसे हमने ये भी देखा था कि जो रामानुजा था उसने बताया था कि इंडिविजुअल और भगवान जो है वो दो चीजें हैं। ठीक है ना, लेकिन जो हमारे पास शंकारा था उसने बताया था गड़गड़ में भगवान है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बासावनाज विष्णा शिविज्म।
वराशिविज्म, ठीक है ना, बासावनाज वराशिविज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। एक मूवमेंट आया था, मूवमेंट उठी थी कहां पे, बासावना, बासावना ने ये पहली मूवमेंट उठाई थी। कौन सा, बासावनाज विराशिविज्म, ये एक मूवमेंट उठी थी। ये मूवमेंट कौन किसने इनिशिएट की थी, बासावना ने इनिशिएट की थी। और इसके अलावा इसके दोस्त ने, इसके कंपेनियंस ने, अल्लामा प्रभु और अकमा देवी, इन्होंने ये किया था। अकमा देवी एंड अल्लामा प्रभु, इन्होंने क्या किया था, अल्लामा प्रभु ने ये मूवमेंट को चलाया था। और ये मूवमेंट कहां से ऑरिजिनेट हुआ था, कब ऑरिजिनेट हुआ था, मिड 12th सेंचुरी, मिड 12th सेंचुरी में ये ऑरिजिनेट हुआ था। और कहां से ऑरिजिनेट हुआ था, कर्नाटका से ये ऑरिजिनेट हुआ था, कर्नाटका से ये ऑरिजिनेट हुआ था। अब इसका फोकस क्या था, अब ये किन चीजों पे फोकस कर रहा था, क्या मकसद था इनका, इस जो बसावनाज विशाशिज्म था, ये क्या कह रहा था, किन चीजों पे ये फोकस कर रहा था, क्या बता रहा था, ये भी वही सारी बातें बता रहा था, ठीक है ना। क्या बता रहा था, पहले अगर हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये यही बता रहा था कि ऑन द बेस ऑफ क्रीड, ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ इन चीजों के बेसिस पे एक इंसान को पर्टिकुलर स्टेट्स नहीं मिलने चाहिए। जैसे ब्राह्मणस का यहाँ पर लिखा हो, अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट कास्ट, ये जो कास्ट थे ये बोल रहे थे हर एक जो इंसान है, हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो इक्वली ट्रीट होने चाहिए, वो इक्वली ट्रीट होने चाहिए, वो इक्वल है, वो इक्वलड है, वो क्या है, इक्वल है। इसके अलावा ये क्या था, जो ब्राह्मणस ने अपना बनाया था कि एक ब्राह्मणस होंगे, इसके बाद क्या होंगे, क्षत्रियास होंगे, इसके बाद विश्व होंगे, इसके बाद शूद्रास होंगे, ठीक है ना। इस सिस्टम को ये खत्म करने वाले थे, मतलब क्या, ये कंसेप्ट उनका अगेंस्ट था जो ब्राह्मणस ने अपना सिस्टम बनाया था। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स, यानी कि ये यही चाहते हैं कि एक वुमेन्स को अपना स्टेटस दिया जाए, एक स्टेटस दिया जाए, एक पहचान हो उसकी अपनी। जैसे आज के दौर में भी वुमेन्स का बड़ा रोल रहा है ना, चल रहा है, ठीक है ना। तो अगेंस्ट रेडिकल एंड आइडियल वर्शिप, इसके ये अगेंस्ट थे, कौन, बसावनाज वराशिविज्म, ठीक है ना। अगर हम सेंट्स की बात करें, देखो ये था इसका मूवमेंट। अब सेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, दैट इज द आइडिया ऑफ अबाउट द सेंट्स ऑफ दक्कन या महाराष्ट्र के कुछ। देखो इस टाइम पे अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें, 17th की सेंचुरी की बात करें, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम भक्ति की बात करेंगे, अगर आपको पिछले लेक्चर याद होगा, हमने डिवाइड किया था नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में। फिर हमने नॉर्दर्न में आपको बताया था एक 7th सेंचुरी से 3 हिस्सों में, फेज में डिवाइड कर सकते हैं, 13th 7th से, ठीक है ना, और 13th सेकंड, और दैट इज नाउ थर्ड कौन सी है, 13th तो 17th, 11 सेकंड है 7th सेंचुरी से, तो फर्स्ट फेज, और 11th सेंचुरी से सेकंड फेज, और 13th तो 17th सेंचुरी, दैट इज थर्ड फेज। और इस फेज में क्या हुआ, मैनी सेंट्स जो है वो कहां पे आ गए, इस महाराष्ट्र में आ गए, ठीक है ना, महाराष्ट्र में आ गए बहुत सारी सेंट्स। वहां पे कौन से नाम दिए हुए हैं, गयासवार नाम दिया हुआ है, नमदेव नाम दिया हुआ है, एकनाथ नाम दिया हुआ है, तुकारान, ठीक है ना। तुकारान जो था, तुकारान ये अनटचेबल फैमिली से बिलोंग कर रहा था, लेकिन ये भी कहां पे आया था, ये भी एक सेंट बन गया था, ठीक है ना। इसके अलावा सखुबाई ये क्या थी, एक वुमेन थी, यानी कि यहाँ पे ये चल रहा था कि वुमेन्स को भी अब स्टेटस मिल रही है, वुमेन्स को भी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा, ठीक है ना, चोकामिका चोकामक जो था, ये भी एक चोकामक जो था ये एक फैमिली थी, ये अनटचेबल, यही तो अनटचेबल फैमिली थी, सॉरी ये जो तुकाराम था, तुकाराम अलग है, यहाँ पे ये जो थी ये अनटचेबल फैमिली थी। और इसका जो था कास्ट था, महार कास्ट से ये बिलोंग कर रहे थे, ये महार कास्ट से बिलोंग कर रहे थे। अब ये जो लोग थे, अब ये जो सेंट्स थे, इनका फोकस क्या था, इनका फोकस था वित्हाला, ये फॉर्म ऑफ विष्णु, यानी विष्णु को क्या अपने भगवान
मानते थे, यानी उसकी इबादत पूजा वगैरह करते थे, ठीक है ना। इन पंदहार, कहाँ पे, पंधापुर टेम्पल, वहां पे ये क्या करते थे, उसकी इबादत करते थे, उसको मानते थे, उससे अपना दिल लगाते थे, हाँ, उसके बारे में बातें करते रहते थे, हाँ। इसके अलावा गॉड रीजनिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल, देखो ये क्या कह रहे थे, गॉड रीजनिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल, ये यही बता रहे थे कि भगवान जो है, गॉड जो है, खुदा जो है, वो हर एक इंसान के दिल में, वो हर एक इंसान के दिल में है, एज पर दिस कि जो खुदा है वो हर एक, ये इसके अलावा इसके हिसाब से विष्णु, ठीक है ना, वो हर एक बंदे के अंदर दिल में है, ठीक है ना। और ये रेडिकुलिज्म को खत्म करते थे, इसका कंसेप्ट के अगेंस्ट थे, कास्ट बेस्ड जो डिवीजन हो रहा था, जो ब्राह्मण्स ने अपना कास्ट बेस्ड डिवीजन बनाया था, इसके अगेंस्ट थे। और आइडिया ऑफ किसका, रेनोवेशन, यानी कि रेनोवेशन का आइडिया ये था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंसेप्ट जो मैंने उसको पहले बताया था, कि उनको अपना घर छोड़ना है अगर वो क्या करने चाहते हैं, सिलेब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि फैमिली छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फैमिली छोड़ने के बगैर भी हम किससे, खुदा से या विष्णु से क्या कर सकते हैं, इसको पावर हमें प्राप्त मिल सकता है, हम उससे उसके मोहब्बत में आ सकते हैं। और वर्क जो थे ये कहते थे कि हमें वर्क करना चाहिए फॉर लाइवहुड, यानी कि अपनी जिंदगी को, रोजमर्रा जिंदगी के लिए हमें काम करना चाहिए। और इसके अलावा ये मदद करते थे किनके, नीडी पीपल्स के, पुअर पीपल्स के, गरीब लोगों के ये मदद करते थे। और गुजराती सेंट नसरी, ठीक है ना, मेहता, जो नसरी मेहता था, ये कह रहा है कि दे आर विष्णवास हु अंडरस्टैंड पीपल ऑफ अदर्स। इसका कंसेप्ट ये था कि ये लोग भी वो लोग थे, ये लोग भी वो लोग थे, कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जो मदद करते थे, ये वो लोग थे जो रेडिकलिज्म जो इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, रेडिकुलिज्म जो उन्होंने बनाया था, ठीक है, जो बनाया था वो खत्म कर रहे थे, कास्ट बेस्ड जो डिवीजन हो रहा था इसको खत्म कर रहे थे। आइडिया ऑफ रिनोवेशन, यानी कि घर छोड़ना जरूरी है, इसको ये नहीं मानते थे, ये बोल रहे थे हमें घर का काम भी करना चाहिए और घर के फैमिली का जो हेल्प भी करना चाहिए और नीडी पीपल्स का हेल्प भी करना चाहिए। ये था कंसेप्ट इनका, सेंस का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया पंथस, साधस एंड युगास, नया पंथस, साधा एंड युगास, ठीक है ना। अब देखो ये नया पंथस के कौन से लोग थे, ये सादास कौन से लोग थे, ये योगीस कौन से लोग थे। देखो ये क्या कर रहे थे, ये भी इसके खिलाफ थे, यानी कि कास्ट बेस्ड जो ये डिवीजन हो रहा था इसके ये खिलाफ थे, ठीक है ना। रेडिकलिज्म जो था इसका ये खिलाफ थे, रिनोवेशन ये सब मतलब इसके हिसाब से भी नहीं थी। लेकिन सैंपल ये क्या कर रहे थे, यूज सैंपल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स ये कर रहे थे, मेडिटेशन ऑफ फॉर्मलेस ऑफ वननेस विद इन, ये फॉर्मलेस यानी कि अनलिमिटेड एक फॉर्मलेस को की मेडिटेशन कर रहे थे, हाँ, ठीक है ना। मेडिटेशन ये इनके हिसाब से हमें एक फॉर्मलेस मेडिटेशन चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेशन का एक यही तरीका है कि अल्टीमेटली रियलिटी जो है वो क्या है, वो वननेस है, यानी कि एक ही है, जिससे हमें क्या करना है, अपने मन से मोहब्बत करनी है, अपने मन में बसाना है, उसकी जिक्र करनी है, उसकी बातें करनी है, उसके पाइम्स गाने हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये क्या कर रहे थे, ये नहीं, ये बोल रहे थे कि हमें ट्रेन करना है, इंस्टेंट ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड एनी बॉडी और टू प्रैक्टिस, हमें अपने दिलो दिमाग में उसके मुतालिक सोचना है, दिलो दिमाग में हमें प्रैक्टिस करनी है, ट्रेन करना है अपने माइंड को और बॉडी को, माइंड और बॉडी को हमें ट्रेन करना है। अगर क्या करना है, अगर हमें अपने इससे मिलना है, क्या उसकी इबादत करने का यही तरीका है। और योगा स्नीज यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, है ना, एक्सरसाइज डे आपने देखा, योगा डे आपने सुना भी होगा। तो योगा डे क्या होता है, यही मेडिटेशन, ये एक्चुअल में क्या है, एक एक्सरसाइज है कि इससे माइंड और बॉडी क्या रहती है, फ्रेश रहती है। अब इस्लाम एंड सूफीज्म देखो, अब इस्लाम का ऑरिजिन हुआ था नॉर्दर्न पोर्शन में, फोर्ट्रेन में, तो ये भी कास्ट बेस्ड जो होता है, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ क्रीड, इसके एक खिलाफ था, ये आपको पता है इस्लाम।
और इसके अलावा अगर हम सेंट्स की बात करेंगे, मच कॉमन विद द सोफीज। देखो सेंट्स जो है, जो सेंट्स हैं, सेंट्स यानी कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, साइंटिस्ट और सोफीज के जो कुछ कॉमन चीजें मिल रही थी, ठीक है ना, कुछ कॉमन चीजें मिल रही थी, ठीक है ना। क्या मिल रही थी कॉमन चीजें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस्लाम देखो, इस्लाम मोनोथिज्म को मानते हैं, इस्लाम मोनोथिज्म को मानते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर, एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है। ये दूसरे ड्यूअलिज्म को नहीं मानते, जैसे ड्यूअलिज्म को नहीं मानते। ये क्या कहते थे, मोनोथिज्म, यानी कि एक ही अल्लाह है। अब जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ था, वहां पर शरीयत आया, शरीयत और थोरी ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम आया था। अब थोरीज आए थे, हदीस आए थे, और इससे क्या हुआ था, एज पर द बुक, ये इस्लाम जो है ये कम्प्लेक्स हुआ था, ये मुश्किल हुआ था। अब लोग, उस टाइम के लोगों की मैं बात करूं तो उस टाइम के लोगों के लिए मुश्किल एक बात थी समझना इस्लाम को, और कम्प्लेक्स हुआ था। यहाँ से शरीयत मसले हुए थे, उनको इनको फॉलो करना था। अब क्या हुआ, अब ये जो सोफीज थे उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इन सब चीजों के लिए, हमें क्या करना है, हम इससे भी अपने खुदा से मिल सकते हैं, उससे मतलब उससे याद कर सकते हैं। बाय पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, वो क्या कर रहे थे, वो पोएम्स गा रहे थे, वो पोएम्स गा रहे थे, ठीक है ना, ताकि वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग को, किसके साथ, खुदा के साथ। और सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करेंगे, गजाली, रोमी, ठीक है ना, सादी, ये थे जो मशहूर थे उस टाइम पे, जो साइंस मशहूर थे। हर्ट कैन बी ट्रेन टू लुक वर्ल्ड, तो ये कह रहे थे, ये बोल रहे थे बॉडी और माइंड को हमें क्या करना है, ट्रेन करना है। और अगर इसकी बात करेंगे सोफिज्म के बारे में, ये बोल रहे हैं कि हर्ट को हमें क्या करना है, हार्ट को हमें क्या करना है, उसको हमें ट्रेन करना है जिक्र से, इसको हमें ये करना है फिक्र से, ठीक है ना, इसको हमें मजबूत बनाना है ताकि हम अपने खुदा से मिल सकेंगे उस हिसाब से। यानी कि क्या मेथड्स हैं, कैसे मेथड्स क्या कर सकते हैं हम जिक्र से, ठीक है ना, हम सामा यानी कि हम सिंगिंग से, उसके म्यूजिक, उसके बातें बयान करने से, उसके तर्ज में गाने से, उसकी तारीफें बयान करने से, डांस करने से, या ब्रीथ को कंट्रोल करने से, इन चीजों से हमें क्या कर सकते हैं, अब इनको क्या कर सकते हैं हम अपने, ये एक सेलिब्रेशन का एक मेथड था जो सोफियस ने दिया था। अब क्या हुआ था, इसके लिए एक मास्टर की जरूरत थी, मास्टर्स की जरूरत थी, ताकि ये लोग ये कर सके, क्या कर सकते, एक जिक्र कर सके, ठीक है ना, एक डांस, इस हिसाब से डांसिंग की के लिए, रॉक्स के लिए, या एक सिंगिंग के लिए। क्योंकि अगर कुछ कोई बंदा अपना ही कुछ बोले, मे बी वो इनके मतलब जो खुदा से वो बात कर रहे हैं, वो खुदा के मतलब उसके अपोजिट में कुछ कहे, इसलिए तो एक इनके लिए मास्टर जरूरी था। और मास्टर बनते बनते ये एक सिलसिला बन गया, और सिलसिला, इसको एक सिलसिला का नाम दिया गया। और मोस्ट इन्फेशनल जो सिलसिला था, यानी कि मोस्ट पॉपुलर जो सिलसिला उस टाइम पे था, वो कौन सा बन गया, वो चिश्ती सिलसिला बन गया। और चिश्ती सिलसिले में कौन कौन से नाम जो मेंशन हमारे बुक में है, ख्वाजा चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज, और इसके अलावा मोमिन मोहिनुद्दीन बख्तियार ऑफ दिल्ली। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होने लगे, अब जब ये सिलसिला कायम हुआ, अब इन सबों को एक जगह पे मिलना था, एक जगह बैठना था, जिक्र करनी थी, कुछ मसला हो जाता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती, उनको इनके लिए फिक्र करनी थी। अब क्या हो गया, अब इनके लिए खाने का बनना स्टार्ट हो गया, अब इनके लिए खाने का उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने खाने का बनाए, उन्होंने खाने का बनाए। जब खाने का बनाए तो वहां पर लोग क्या करने लगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो वो अपने पीर को बताते थे, अपने मास्टर को बताते थे, अपने उस्ताद को बताते थे। और जब क्या हो गया, जब वो पीर, जब वो मास्टर इस दुनिया से चला गया, तो इन्होंने टॉम्स या उन्होंने क्या दरगाह वहां से बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर इनसे उनसे मोहब्बत हो गई, ठीक है ना, लोगों को किन से मोहब्बत होने लगी, इन टाउन से, इन दरगाह से। दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे ना बताऊं। तो ये था आज का जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, बसावनास विरा शिविज्म। और इसके अलावा जो इसके क्या कंसेप्ट थे, कहाँ भाई फोकस कर रहा था, साइंस ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, नथफेंथस, सादास, योकीस, और इसके अलावा इस्लाम एंड सूफीज्म के बारे में हमने
पड़ा है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।